That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now. लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। We will take this to the world. लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नंबर 1, दोनों आंखों में कंच लगने से खून बह रहा था। नंबर 2, मुंह से भी खून बह रहा था। नंबर 3, कई नाखून टूटे हुए थे। नंबर 4, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। नंबर 5, पेट बुरी तरह से जख्मी था। नंबर 6, गर्दन टूटी हुई थी। नंबर 7, बायां पैर टूटा हुआ था। नंबर 8, दाहिना हाथ टूटा हुआ था। नंबर 9, रिंग फिंगर टूटी हुई थी। नंबर 10, होठों से भी खून बह रहा था। संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, कोलकाता और बंगाल पुलिस की मदद करने के लिए ये सिविक वॉलंटियर पद बनाया गया। ये पुलिस नहीं होते, लेकिन लोगों की नजर में ये अपनी पहचान पुलिस वाले की तरह ही बना लेते हैं। संजय रॉय ने भी अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का लोगो लगाया हुआ था और कोलकाता पुलिस की टी शर्ट भी पहनता था। वो एक सिविक वॉलंटियर था, तो उसकी पुलिस वालों से काफी जान पहचान थी। संजय रॉय 2019 में पुलिस की मदद करने के लिए एक सिविक वॉलंटियर समूह में शामिल हुआ था। उसके कुछ समय बाद उसकी आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की पुलिस चौकी में ड्यूटी लगा दी गई। फिर उसने कुछ समय में आरजीकर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर और स्टाफ से अच्छी जान पहचान बना ली थी। अब उसने इसी पहचान का फायदा उठाकर हॉस्पिटल में दलाली करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को जगह नहीं मिल पा रही या दवाई नहीं मिल पा रही या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो संजय रॉय पेशेंट से पैसे लेकर उसका आसानी से काम करवा देता था। फिर एक दिन तारीख 8 अगस्त को रात के 11 बजे संजय एक मरीज के रूम में जाता है, जिसे उसने वहाँ पैसे लेकर एडमिट करवाया था। संजय उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो पेशेंट उससे बोलता है कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो संजय बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं करवा देता हूँ। फिर उस मरीज का एक्सरे करवाकर और उस मरीज को उसके रूम में छोड़कर संजय उससे बोलता है कि कोई और प्रॉब्लम हो तो बता देना। और रात के 11:30 बजे संजय वहाँ से चला जाता है। फिर उसके 1.5 घंटे बाद रात को 1 बजे, अब 8 अगस्त से 9 अगस्त हो गया था, तो रात को 1 बजे वो फिर से हॉस्पिटल में आता है और फिर से एक पेशेंट के रूम में जाता है। इसे भी उसने पैसे लेकर भर्ती करवाया था। उस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था और उस मरीज का 9 अगस्त को ही दिन में ऑपरेशन होने वाला था। संजय उस मरीज के रिश्तेदार से भी बातचीत करता है और बात करते करते वो दोनों हॉस्पिटल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं और वहाँ बैठकर दोनों शराब पीने लगते हैं। 1.5 घंटे तक वो वहाँ पीते रहते हैं। फिर उस मरीज का रिश्तेदार बोलता है कि अब मुझे घर जाना होगा, तो संजय उसके लिए उबर बुक कर देता है और वो मरीज का रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद तारीख 9 अगस्त रात के 3 बज चुके हैं और संजय हॉस्पिटल की छत पर अकेला बैठा हुआ है। फिर वो सोचता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अब कहीं चलकर आराम करना चाहिए और वो उस सुनसान जगह से उठकर हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर पहुंच जाता है, जो कि एक चेस्ट डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल भी था। इस सेमिनार हॉल में सभी डॉक्टर्स अपनी मीटिंग या छोटे मोटे प्रोग्राम किया करते थे। इस सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां भी लगी हुई थी। संजय रॉय इस सेमिनार हॉल में आराम करने की सोचता है और इसके अंदर जाने के लिए गेट को धक्का देता है, तो वो देखता है कि गेट तो पहले से ही खुला हुआ है और अंदर लाइट भी जल रही थी। फिर संजय देखता है कि सामने एक कुर्सी पर लेडी डॉक्टर आराम कर रही है, जिसकी आंखें बंद थी। ये जूनियर लेडी डॉक्टर एक गरीब बाप की बहुत मेहनती बेटी थी। बहुत ज्यादा मेहनत करके वो अपने दम पर यहाँ तक पहुंची थी, जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि अपने माँ बाप को इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालना है। लेडी डॉक्टर की फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, उसके मम्मी पापा और वो। उसके माँ बाप ने खून पसीना बहाकर स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बेचकर अपना घर भी चलाया और अपनी बेटी को MBBS की पढ़ाई भी करवाई, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने आरजीकर हॉस्पिटल में आई, जहाँ पर वो 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। आपको तो पता ही होगा कि हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि वो मरीज को देख सके और अपनी प्रैक्टिस भी कर सके। जूनियर डॉक्टर चेस्ट डिपार्टमेंट में ही थी और कुछ दिन से उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। रात को 2 बजे लेडी डॉक्टर अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खाती है और फिर उसके दोस्त कुछ मरीजों को देखने चले जाते हैं। तो इस लेडी डॉक्टर के पास कोई मरीज नहीं था, तो
उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, अभी मेरे पास पेशेंट भी नहीं है। फिर वो उस सेमिनार हॉल में आती है और एक कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे लेडी डॉक्टर को नींद आ जाती है। अब रात के 3:15 हो चुके थे और अब संजय भी इस सेमिनार हॉल में आ चुका है और डॉक्टर को देखकर उसके मन में गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो लेडी डॉक्टर के ऊपर झपट पड़ता है और उसके शरीर को नोचना शुरू कर देता है। डॉक्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत लड़ती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर, उसके आंखों पर, उसके घुटनों पर और उसके शरीर पर और भी जगह चोट लग जाती है, जिससे उसका खून बहना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शायद खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन संजय की हैवानियत अभी तक खत्म नहीं होती और वो 40 मिनट तक लगातार इस भयंकर क्राइम को अंजाम देता है। फिर 40 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से निकलता है और अपनी पुलिस चौकी में जाता है, जहाँ पर वो रोज सोता था और बेफिक्र होकर वहाँ पर सो जाता है। फिर 9 अगस्त को सुबह 8 बजे संजय आराम से सो रहा था और हॉस्पिटल में एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में पहुँचता है और वो जब वहाँ उस मंजर को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ फर्श पर पड़ी है, जिसके जिस्म पर ऊपर तो कपड़े हैं लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है। जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर चोट ना लगी हो, पूरा जिस्म घाव से भरा पड़ा है। ये सब देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सब पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस तुरंत वहाँ आ जाती है और एविडेंस के तौर पर डॉक्टर का लैपटॉप, उसका फोन और भी कुछ सामान को इकट्ठा कर लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर छानबीन में लग जाती है। अचानक ही पुलिस की वहाँ रखे एक ब्लूटूथ नेक बैंड पर नजर पड़ती है। पुलिस को ये ब्लूटूथ डिवाइस आरोपी का लगता है, तो पुलिस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ के फोन से उसे कनेक्ट करती है, लेकिन वो किसी के भी फोन से कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर पुलिस सेमिनार हॉल के बाहर लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसमें संजय 3 बजे सेमिनार हॉल में जाता दिखाई देता है और उसके गले में ये ब्लूटूथ डिवाइस भी था। अब पुलिस लोगों से संजय के बारे में पूछती है और फिर संजय के पास जाती है। वहाँ संजय पुलिस बैरिक में बहुत आराम से सो रहा था। पुलिस उसे उठाती है और सेमिनार हॉल में मिले ब्लूटूथ डिवाइस को उसके फोन से कनेक्ट करती है और इस बार वो नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। अब पुलिस को लेडी डॉक्टर का मर्डर करने वाला संजय तो मिल जाता है और जहाँ वो सो रहा था पुलिस उस बैरिक की बहुत अच्छे से तलाशी लेती है। संजय ने लेडी डॉक्टर का खून लगे हुए अपने कपड़े तो धो दिए, लेकिन वो अपने जूते साफ करना भूल गया। जब पुलिस ने उसके जूते देखे तो उसके जूतों पर डॉक्टर का खून साफ दिखाई दे रहा था। फिर पुलिस ने जूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और संजय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज तक कोलकाता के रोड पर पब्लिक तोड़फोड़ कर रही है। आरजीकर हॉस्पिटल को भी पब्लिक ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, कई बसें भी जला दी गई और पब्लिक की एक ही मांग है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर की बॉडी की जांच में पता चला कि जरूर ये काम संजय ने अकेले नहीं किया, उसके साथ और भी लोग इस भयंकर क्राइम में शामिल हैं। इस मामले में पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अभी कई लोगों से पूछताछ करनी बाकी है। तो दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ। जय हिंद।